हेलो पढ़ाकू, कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ कि आपने स्टार्टिंग के 3 चैप्टर की वीडियो भी देख ली होगी, 10-10 मिनट वाली। तो आज मैं लेके आया हूँ जी के साथ चैप्टर 4। और आपको इनके नोट्स चाहिए, शॉर्ट नोट्स। तो आप फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लो और डिस्क्रिप्शन में से नोट्स की लिंक उठा लो। तो वो एक ही लिंक में गाइस पूरे 12 के 12 चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। और ये लिंक आपको आज नहीं मिलेगी, ये लिंक आपको मिलेगी डे 4 पे, यानी कि सेकंड लास्ट डे पे आपको ये लिंक मिलेगी जहाँ से आप नोट्स ले सकते हो। तो भाई साहब, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, चाहे अभी करो चाहे बाद में करो, क्योंकि हम इसी चैनल पे आपकी 11th भी पढ़ाएंगे, 10th के साथ भी, 10th के बाद भी। तो ऐसे हम आपके साथ ही 11th की भी पढ़ाई कराएंगे आपको। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप यहीं से पढ़ सकती हैं। तो फटाफट से हम करते हैं मेरा चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर का नाम है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम पढ़ते हैं। इफ़ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is a quadratic polynomial, then p is equal to p x equal to 0 and a x square plus b x plus c is equal to 0। तो बच्चों, ये आपको मैंने लीनियर पेयर वाले में भी समझाया था कि अगर इसके इक्वल में 0 लगाते हैं, तो हमारी पॉलिनोमियल वाले में भी पढ़ाया था कि अगर हम इसके इक्वल में 0 लगा देंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो ये तो पता ही होगा आपको सब। और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा वगैरह तो आपको सब पता ही होगा, क्योंकि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो, हमारी पढ़ाकू गैंग के हिस्से हो, तो आपको ये सब पता ही होगा, क्योंकि मैंने पढ़ा रखा है ये पहले वीडियो में। तो अभी ये हमारे तक काम का तो है नहीं, तो ऐसे हम स्किप करके आगे चलते हैं थोड़ा। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो गाइस ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान से देखना है। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, ये होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे ए बी सी रियल नंबर होते हैं और ए 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये सब मैंने बता रहा है आपको पहले ही। तो यहाँ पे जो एक्स है, ये जो ये 0 है, 0 की वैल्यू क्या होगी हमारी, ये ये होता है गाइस फॉर्मूला फाइंड करने का। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये हाईलाइट कर लेना चाहिए। और ये इससे पक्का क्वेश्चन आते हैं, पक्का। मैं आपको यूज़ वगैरह बताऊंगा, एक आध क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इसका, जैसे कि आप समझ जाओ आराम से। छोटा सा ही गैंग ये क्वेश्चन है, मतलब कुछ चैप्टर ही छोटा सा ही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्फ़ा की वैल्यू भी यही आएगी, बीटा में भी यही लगेगा। तो आपको जो एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करनी है, तो वहाँ भी आपका लगेगा ये वाला फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला और होता है जो कि होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का, वो लिखा है ये होता है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट वगैरह मैं सब आपको बताऊंगा, चिंता मत करो, मैं बता रहा हूँ अभी। तो देखो, अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आएगा, अगर ये हमारा 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ पे हमारे बन जाएंगी 2 डिस्टेंट रियल रूट्स। अगर ये हमारे इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे होगा ओनली 1 सिंगल रूट। और अगर हमारा ये 0 से छोटा होता है, तो आ जाएगा नो रियल रूट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आगे पहला पढ़ते हैं हम। तो आगे गाइस और कुछ नहीं दे रखा है, बस यही दे रखा है, इसके बारे में ही दे रखा है। और अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और समझाता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरे चैप्टर इसी के ऊपर है। तो मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। अगर एग्जांपल बताता हूँ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो एक मिनट कैमरा थोड़ा नीचे करता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है, मतलब कि वो कुछ यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4, लेकिन माइनस में कुछ नहीं आएगा, तो हमारे पे क्या आएंगे, 2 रूट्स मिलेंगे हमें, और दोनों अलग अलग होंगे, 2 डिस्टेंट रूट्स, रियल रूट्स। और अगर इसकी वैल्यू हमारी इक्वल टू 0 आती है, तो हमारे पास 2 रूट्स मिलेंगे और दोनों के दोनों इक्वल। और अगर ये 0 से छोटा आता है, मतलब कि यहाँ पे माइनस में कुछ आता है, तो हमें जो मिलेगा वो होगा नो रियल रूट, यानी कि कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा हमें। तो इसी के साथ एक आध क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको फटाफट से, और चैप्टर हमारे यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। हाँ तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे हमें दे रही है एक ये इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को हमें पहले इसके ए बी सी निकालने, सबसे पहले काम। ए क्या है हमारा 1, बी क्या है हम पे -3, सी क्या है हम पे -10। अब हमें लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला।
इसमें हमें इक्वल टू वगैरह कुछ नहीं लगाना है, सिंपली हमें इसी में वैल्यू लगानी है। तो लगा देते हैं भाई -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, क्या है हमारा -10। 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 4 बन जा 4, 4 10 जा 100 वो 40, और यहाँ पे ये माइनस का 40 आया है इसलिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा हमारे पे 49। और 49 आप बताओ कि 0 से बड़ा होता है छोटा होता है? तो जहाँ तक मुझे पता है 49 तो भाई 0 से बड़ा ही होता है, तो ग्रेटर का साइन लगा के और यहाँ पे लिख दो 0। अब मैंने बताया था अभी कि अगर 0 से बड़ा आएगा तो क्या होंगी हमारी टू डिस्टेंट रियल रूट्स, दो अलग अलग हम पे रियल रूट्स होंगे। तो अब हमें पता चलेगा दो रियल रूट आएंगे और दोनों रियल आएंगे। और अगर मैं बता दूँ, देखो पहले ही, अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है, या तो b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है, अगर हमें ये दो कहीं पे भी दिख रही हैं तो उस क्वेश्चन में हमें अपना दूसरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि होता है -b प्लस रूट b² - 4ac पूरे के अपॉन में 2a। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, जो यहाँ पे x दिया ये x, हमें इसकी वैल्यू पता चल जाएगी, यानी अल्फ़ा बीटा की हमें वैल्यू पता चल जाएगी बहुत ईजिली। तो फटाफट से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको ये वाला। तो b की वैल्यू क्या है हमारी, b है -3, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आएगा 3 प्लस रूट में 49, b² - 4 इसकी वैल्यू हमने फाइंड करी है ना, ये भी 49 नहीं दिया, और नीचे आएगा हमारा 2a, 2 इंटू ए क्या है 1। तो अब देखो भाई बहुत सिंपल सा ही है, तो कैमरा थोड़ा गाइस नीचे हो गया ना। तो अब देखना है भाई यहाँ पे, अब 3 प्लस 48 का होता है √7 का, 7 अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2 1 जा 2 जा। तो आंसर क्या आ गया हम पे, सॉरी 5, तो आंसर आ गया हमारा 5। और ये 5 नहीं आएगा, ये आएगा +-5, +-5। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने 49 का रूट किया है, तो हमारा 7 तो आएगा लेकिन एक आएगा -7, तो ये तो हमारा चलो +7 आ गया और +5 आ गया आंसर। और जो माइनस वाला आया उसको लगा के देखो, 3 - 7 अपॉन में 2। तो यहाँ पे 2 डिस्टेंट रियल रूट्स वाली वो दी है ना, मतलब कंडीशन, तो हमें 2 डिस्टेंट रियल रूट, तो यहाँ भाई 2 डिस्टेंट रियल रूट्स वाली कंडीशन दी है ना, इसलिए दोनों रूट अलग अलग आएंगे। अब हमने जब 7 को माइनस का लगाया तो क्या है हमारा आंसर, 7 में इसको 7 में से 3 गए बचे 4, 4 माइनस के -4 अपॉन 2 1 जा 2 जा, आंसर आ गया हमारा -2। तो देख सकते हो भाई दो रूट आए हैं, दोनों रियल हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो पढ़ाकू बस यही था हमारा ये चैप्टर छोटा सा, और आया होगा आपको ये बढ़िया से समझ आया होगा। तो भाई साहब मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, तुम भी थोड़ी मेहनत कर लो भाई, पेपर हैं तुम्हारे, मेरे नहीं है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।